हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जैनित एकेडमी। जैनित एकेडमी के यूट्यूब चैनल में आपका एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। अभिनंदन है, दिल की गहराइयों से राधे राधे, शुभ प्रभात। आशा करता हूं कि आप अच्छे होंगे, तंदुरुस्त होंगे और अपना ख्याल बच्चे से रख रहे होंगे। चलिए फ्रेंड्स, आज है 30 मार्च 2023। 30 मार्च 2023 से करंट अफेयर्स के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमसे बन सकते हैं, आइए इस वीडियो में डिस्कशन करेंगे और हर क्वेश्चन से रिलेटेड फैक्ट भी मैं आप लोगों को बताऊंगा, तो आप मेरा पूरा वीडियो ध्यान से देखिए। और फ्रेंड्स, आपको हमारे वीडियो की पीडीएफ चाहिए तो हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिए। टेलीग्राम चैनल की लिंक मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दी है। चलिए फ्रेंड्स, कल का रिवीजन क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर क्या था? किस देश ने बेलारूस में परमाणु हथियार तैनात करने की घोषणा की है? तो इसका राइट आंसर था ए, रूस ने। ये दोस्तों, हाल ही में बेलारूस में परमाणु हथियार तैनात करने की घोषणा रूस ने की थी, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए। कल के लिए क्वेश्चन है, कल के लिए आपके लिए क्वेश्चन है, महिला व्यक्तिगत सेवर में भवानी देवी ने कौन सा पदक जीता है? तो आप इसका आंसर आप हमें बताएंगे कल। इसी के साथ आज का पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 है, हाल ही में अमृतसर और लंदन के बीच सीधी उड़ान का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया? तो इसका राइट आंसर होगा वी, ज्योतिरादित्य सिंधिया द्वारा हाल ही में अमृतसर और लंदन के बीच सीधी उड़ान उद्घाटन सेवा का सीधी उड़ान का उद्घाटन किया गया, तो इसका राइट आंसर होगा वी, यानी कि ज्योतिरादित्य सिंधिया। केंद्रीय नागरिक विमानन और इस्पात मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने अमृतसर और गेटविक लंदन के बीच सीधी उड़ान का उद्घाटन किया। पूरे देश का आम नागरिक योजना के तहत पंजाब में 20 रूटों को चालू किया गया है। सरकार ने भारतीय शहरों के बीच असीमित उड़ानें संचालित करने के लिए कनाडा के साथ ओपन स्काई ऑफर भी हस्ताक्षर किए हैं। इसी के साथ अगले क्वेश्चन को बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है, हाल ही में नई दिल्ली में इंडिया सॉफ्ट के 23वें संस्करण का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया? तो इसका राइट आंसर होगा 2 का सी, अनुप्रिया पटेल के द्वारा हाल ही में नई दिल्ली में इंडिया सॉफ्ट के 23वें संस्करण का उद्घाटन किया गया, तो इसका राइट आंसर होगा सी। केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग राज्य मंत्री अनुप्रिया पटेल ने नई दिल्ली में इंडिया सॉफ्ट के 23वें संस्करण का उद्घाटन किया। 1500 से अधिक भारतीय प्रदर्शक इस कार्यक्रम में अपने उत्पादों और समाधानों सहित अन्य संगठित कार्यक्रमों का प्रदर्शन करेंगे। 3 दिवसीय आयोजन में 80 देशों के 650 से अधिक प्रतिनिधि भाग ले रहे हैं। इसी के ध्यान में रखते हुए अगले क्वेश्चन को बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 3। हाल ही में एसोसिएटेड चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ऑफ इंडिया के अध्यक्ष किसे चुना गया है? तो इसका राइट आंसर होगा 3 का ए, अजय सिंह को हाल ही में एसोसिएटेड चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ऑफ इंडिया के अध्यक्ष के रूप में अजय सिंह को चुना गया है, तो इसका राइट आंसर होगा ए। स्पाइसजेट के प्रमुख अजय सिंह ने एसोसिएटेड चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ऑफ इंडिया एसोचैम के अध्यक्ष का पदभार संभाला। अजय सिंह ने रेन्यू पावर के प्रबंध निदेशक सुमंत सिन्हा की जगह ली, जिन्होंने चैम्बर में अपना कार्यकाल पूरा कर लिया है। सोरिन इन्वेस्टमेंट एंड फंड के संस्थापक और अध्यक्ष संजय नायर एसोचैम के नए वरिष्ठ उपाध्यक्ष भी हैं। इसी के साथ अगले क्वेश्चन को बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 4। हाल ही में स्टार स्पोर्ट्स के ब्रांड एम्बेसडर के रूप में किसे चुना गया है? तो इसका राइट आंसर होगा सी, रणवीर सिंह को हाल ही में स्टार्स स्पोर्ट्स के ब्रांड एम्बेसडर के रूप में चुना गया है, तो इसका राइट आंसर होगा सी। वॉल्ट डिज्नी कंपनी के भारत के स्वामित्व वाले चैनल स्टार्स स्पोर्ट्स ने रणवीर सिंह को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। कंपनी के अनुसार वह इस प्रकार स्टार स्पोर्ट्स से जुड़ने वाले पहले अभिनेता बन गए हैं। पार्टनर के तौर पर स्टार स्पोर्ट्स और रणवीर सिंह का सफर आईपीएल की ओपनिंग वीकेंड से शुरू होता है। इसमें विश्व टेस्ट चैंपियनशिप फाइनल सहित आने वाली अन्य खेल प्रतियोगिताएं भी शामिल हैं।
इसी के साथ अगले क्वेश्चन को बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 5, हाल ही में लोकतंत्र के शिखर सम्मेलन को आभासी रूप से किसने संबोधित किया है? तो इसका राइट आंसर होगा 5 का ए, पीएम मोदी ने। ये दोस्तों हाल ही में लोकतंत्र के शिखर सम्मेलन को आभासी रूप से पीएम मोदी ने संबोधित किया है, तो इसका राइट आंसर होगा ए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोकतंत्र के शिखर सम्मेलन में नेता स्तरीय पूर्ण सत्र को आभासी रूप से संबोधित किया। शिखर सम्मेलन की मेजबानी दक्षिण कोरिया के राष्ट्रपति ना सुकियोल ने की। 6 देशों जैसे ग्रीस, इजराइल, इटली, केन्या, क्रोएशिया और तिमोर लेस्ते के राष्ट्रपतियों और प्रधानमंत्रियों ने भी शिखर सम्मेलन को संबोधित किया। शिखर सम्मेलन का उद्देश्य लोकतंत्रों को अधिक उत्तरदायी और लचीला बनाना है। इसी के साथ अगले क्वेश्चन को बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 6, हाल ही में विश्व युवा चैंपियनशिप में बरहाली वेदव्रत ने कौन सा पदक जीता है? तो इसका राइट आंसर होगा 6 का सी, कांस्य पदक। ये दोस्तों हाल ही में विश्व युवा चैंपियनशिप में बरहाली वेदव्रत ने कांस्य पदक को जीत लिया है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी। भारतीय भारोत्तोलक बरहाली वेदव्रत ने अल्बानिया के डोरेस में अंतर्राष्ट्रीय भारोत्तोलन महासंघ IWF विश्व युवा चैंपियनशिप में पुरुषों के 67 किलोग्राम में कांस्य पदक जीता है। उन्होंने कुल 267 किलोग्राम में 119 किलोग्राम प्लस 148 किलोग्राम उठाकर तीसरा स्थान हासिल किया। इधर अर्मेनिया के शेरोजा वर्षिध्यान 275 किलोग्राम में 128 किलोग्राम प्लस 147 किलोग्राम और सऊदी अरब के मोहम्मद अल मारजौक ने 270 किलोग्राम में 119 किलोग्राम प्लस 148 किलोग्राम क्रम से स्वर्ण और रजत पदक जीते। इसी के साथ अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, हाल ही में AWG की दूसरी कृषि प्रतिनिधि बैठक का आयोजन कहाँ हुआ है? तो इसका राइट आंसर होगा 7 का सी, चंडीगढ़ में। जी दोस्तों हाल ही में AWG की दूसरी कृषि प्रतिनिधि बैठक का आयोजन चंडीगढ़ में हुआ है, तो इसका राइट आंसर होगा सी। 29 मार्च से 31 मार्च 2023 तक चंडीगढ़ में कृषि कार्य समूह के कृषि प्रतिनिधियों की दूसरी बैठक आयोजित की जा रही है। 19 सदस्य देशों, 10 आमंत्रित देशों और 10 अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के प्रतिनिधि दूसरी कृषि प्रतिनिधि बैठक का हिस्सा होंगे। पहले दिन एम्स सचिवालय ने एम्स रैपिड रिस्पॉन्स फोरम के 12वें सत्र का आयोजन किया। इसी के साथ अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, हाल ही में मुंबई में पहली व्यापार और निवेश कार्य समूह की बैठक का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया? तो इसका राइट आंसर होगा 8 का वी, महाराष्ट्र में। जी दोस्तों हाल ही में मुंबई में पहली व्यापार और निवेश कार्य समूह की बैठक का उद्घाटन महाराष्ट्र ने किया, तो इसका राइट आंसर होगा वी। केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री डॉक्टर भागवत कृष्ण राव कराड़ ने मुंबई में पहली व्यापार और निवेश कार्य समूह की बैठक का उद्घाटन किया। पहले सत्र में आर्थिक विकास संस्थान IEG, दिल्ली विश्व बैंक WB यानी कि विश्व बैंक और एशिया और प्रशांत के लिए संयुक्त राष्ट्र आर्थिक और सामाजिक आयोग यूनिस्केप ने विकास और समृद्धि के लिए व्यापार पर एक प्रस्तुति दी है। इसी के साथ अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9, हाल ही में दलाई लामा ने किस देश के लड़के को तिब्बती बौद्ध धर्म में तीसरा सर्वोच्च पद प्रदान किया है? तो इसका राइट आंसर होगा 9 का वी, नेपाल। जी दोस्तों दलाई लामा ने नेपाल देश की लड़की को तिब्बती बौद्ध धर्म में तीसरा सर्वोच्च पद प्रदान किया है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी। दलाई लामा ने संयुक्त राज्य अमेरिका में पैदा हुए 8 वर्षीय मंगोलियाई लड़के को तिब्बती बौद्ध धर्म में तीसरा सर्वोच्च रैंक 10वां खलगा जेटसन धम्पा रिनपोचे नाम दिया। वह एक विश्वविद्यालय के प्रोफेसर का बेटा है और संसद के पूर्व मंगोलियाई सदस्य का पोता है। पंचेन लामा तिब्बती बौद्ध धर्म में
दूसरे सबसे महत्वपूर्ण आध्यात्मिक नेता भी है। इसी के साथ अगले क्वेश्चन को बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 10। हाल ही में गेटवे ऑफ इंडिया से एलिफेंटा गुफाओं तक तैरने वाले पहले व्यक्ति कौन बने हैं? तो इसका राइट आंसर होगा 10 का सी, कृष्णा प्रकाश। जी दोस्तों, कृष्णा प्रकाश हाल ही में गेटवे ऑफ इंडिया से एलिफेंटा गुफाओं तक तैरने वाले पहले व्यक्ति बन चुके हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी। ड्राउनिंग प्रिवेंशन अवेयरनेस अभियान के हिस्से के रूप में भारतीय पुलिस सेवा आईपीएस के अधिकारी कृष्ण प्रकाश ने गेटवे ऑफ इंडिया से तैरकर एलिफेंटा गुफाओं या बुम्बई तक पहुंचे। उन्होंने केवल 5 घंटे 26 मिनट में 16.20 किलोमीटर की यात्रा पूरी की और ऐसा करने वाले इतिहास के पहले व्यक्ति बन गई हैं। 2017 में उन्होंने आयरन मैन ट्रायथलॉन को पूरा किया, जो दुनिया की सबसे चुनौतीपूर्ण खेल आयोजनों में से एक है। इसी के साथ अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11। हाल ही में टेक्सास यूनिवर्सिटी ने लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार से किसे सम्मानित किया है? तो इसका राइट आंसर होगा 11 का ए, नवीन जिंदल को हाल ही में टेक्सास यूनिवर्सिटी ने लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार से नवीन जिंदल को सम्मानित किया है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए। जिंदल स्टील एंड पावर के अध्यक्ष नवीन जिंदल को टेक्सास विश्वविद्यालय डलास द्वारा लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। यूटी डलास 1992 बैच के पूर्व छात्र, उन्होंने 25 मार्च 2023 को विश्वविद्यालय द्वारा आयोजित एक समारोह में पुरस्कार प्राप्त किया। वह नोबेल पुरस्कार विजेता अजीज संस्कार के बाद टेक्सास विश्वविद्यालय डलास से लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार प्राप्त करने वाले दूसरे व्यक्ति हैं। इसी के साथ अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12। हाल ही में नई दिल्ली में एसोसिएटेड चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज ऑफ इंडिया के वार्षिक सत्र का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया? तो इसका राइट आंसर होगा 12 का वे, अमित शाह के द्वारा। जी दोस्तों, हाल ही में नई दिल्ली में एसोसिएटेड चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ऑफ इंडिया के वार्षिक सत्र का उद्घाटन अमित शाह के द्वारा किया गया। तो इसका राइट आंसर होगा वी। केंद्रीय गृह मंत्री और सहकारिता मंत्री अमित शाह ने नई दिल्ली में एसोसिएटेड चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ऑफ इंडिया एसोचैम के वार्षिक सत्र 2023 में भाग लिया। यह भारत @100 पेविंग द वे फॉर इंक्लूसिव एंड सस्टेनेबल ग्लोबल ग्रोथ थीम पर आधारित था। एसोचैम भारत में भारत और वाणिज्य के हितों का प्रतिनिधित्व करता है। इसकी स्थापना 1920 में कलकत्ता ट्रेडर्स एसोसिएशन द्वारा की गई थी। अध्यक्ष देखा जाए तो कौन है? सुमंत सिन्हा, और संस्थापक है डॉक्टर निरंजन हीरानंदानी। इसी के साथ अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13। हाल ही में पहला अंतर्राष्ट्रीय क्वांटम संचार सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया? तो इसका राइट आंसर होगा 13 का ए, न्यू दिल्ली में। ये दोस्तों, हाल ही में पहला अंतर्राष्ट्रीय क्वांटम संचार सम्मेलन न्यू दिल्ली में आयोजित किया गया। तो इसका राइट आंसर होगा ए। दूरसंचार विभाग ने 27 से 28 मार्च 2023 को नई दिल्ली में पहला अंतर्राष्ट्रीय क्वांटम संचार सम्मेलन आयोजित किया। सम्मेलन का आयोजन दूरसंचार मानव विकास सोसाइटी इंडिया और सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ टेलीमेटिक्स (CDOT) द्वारा किया गया था। आयोजन के दौरान विभिन्न विजेताओं को पंडित दीनदयाल उपाध्याय दूरसंचार कौशल उत्कृष्टता पुरस्कार 2022 भी प्रदान किए गए। दिल्ली, बेंगलोर और कोलकाता में इसके कार्यालय हैं। इसकी स्थापना देखें तो स्थापना हुई थी 1984 में। संस्थापक हैं सैम पित्रोदा, और मुख्यालय देखें तो दिल्ली, और कार्यकारी निदेशक देखें राजकुमार उपाध्याय। इसी के साथ अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14। हाल ही में 2001 के नगरपालिका अधिनियम को किस राज्य सरकार द्वारा निरस्त किया गया है? तो इसका राइट आंसर होगा 14 का वी, नागालैंड के द्वारा। ये दोस्तों, हाल ही में 2001 के नगरपालिका अधिनियम नागालैंड राज्य द्वारा निरस्त किया गया है। तो इसका राइट आंसर होगा ओवी।
14वीं नागालैंड विधानसभा के सदस्य ने सर्वसम्मति से तत्काल प्रभाव से नागालैंड नगरपालिका अधिनियम 2001 को निरस्त करने का संकल्प लिया है। अधिनियम की पूर्ण समीक्षा की मांग करने वाले विभिन्न आदिवासी समूहों और नागरिक समाजों के कड़े विरोध के बाद अधिनियम को निरस्त करना आवश्यक हो गया था। सदन ने यह भी संकल्प लिया है कि शहरी स्थानीय निकायों पर कानून शीघ्रता से लागू किया जाए। इसी के साथ अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15 सीरीज का लास्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स। नई दिल्ली में दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल्य योजना में कैप्टिव रोजगार किसके द्वारा शुरू की गई? तो इसका राइट आंसर होगा 15 का सी, गिरिराज सिंह द्वारा हाल ही में नई दिल्ली में दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल्य योजना में कैप्टिव रोजगार द्वारा शुरू की गई। कैप्टिव रोजगार गिरिराज सिंह के द्वारा शुरू की गई, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी। केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री गिरिराज सिंह ने नई दिल्ली में दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल्य योजना के तहत एक अनूठी पहल कैप्टिव एम्प्लॉयर्स की शुरुआत की। कैप्टिव एम्प्लॉयर्स ग्रामीण गरीब युवाओं को प्रशिक्षित करेंगे और प्रशिक्षित युवाओं को अपनी कंपनियों में रोजगार देंगे। पहले चरण में 31,000 से अधिक ग्रामीण युवाओं को रोजगार प्रदान करने के लिए 19 कैप्टिव एम्प्लॉयर्स को लगाया जा रहा है। अगर फ्रेंड्स आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें और टेलीग्राम चैनल की लिंक हमने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दी है। जय हिंद, जय भारत।